के पास फॉर ट्रेडर्स हॉटलाइन। नीरज जी, आज मिड कैप्स का दबदबा है। बिल्कुल, आज मिड कैप का पूरा दिन है और ब्रॉडर मार्केट के तमाम डेटा पॉइंट उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और एफएमसीजी अगेन आज भी बहुत मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा है। तो बहुत सारे सवाल आपके होंगे इसी से जुड़े हुए या दूसरे भी, उन सबका जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जोरदार तेजी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन बनाया नया शिखर। रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक ने भरा जोश। मिड कैप में सबसे ज्यादा तेजी। मेटल शेयर्स में आज अच्छी तेजी। जेएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को में 2 से 3% का उछाल। ऑटो, फार्मा और एनबीएफसीज में भी अच्छी रौनक। जोमेटो वही 27 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील। और अलीबाबा ने बेची करीब 3.5% हिस्सेदारी। सौदे के बाद शेयर में हल्की बढ़त। आ जाएंगे दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े। सालाना आधार पर 8.4% से घटकर 6.4% रह सकती है ग्रोथ की रफ्तार। सर्विस सेक्टर में अच्छी बढ़त संभव, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में दिख सकती है सुस्ती। तो बाजार में जैसा देखिए यार, थोड़ा कंसोलिडेशन का मूड लग रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बहुत थोड़ा सा एकदम फ्लैट से कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कल मिड कैप में कमज़ोरी थी, आज मिड कैप में मजबूती है। लगभग 0.5% के आसपास इन मिड कैप में तेज़ी दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा बहुत ही अच्छा है, 2:1, हर एक के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिख रहा है। और अगर आप सेक्टोरली देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस हैं जो आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ऑटो इंडेक्स में अच्छी खासी मजबूती है, एफएमसीजी में बहुत ज़बरदस्त मजबूती है, मेटल्स में बहुत अच्छी तेज़ी है, एमएनसी स्टॉक्स भी आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं, रियल एस्टेट में आज बहुत अच्छी तेज़ी है। ये सारे जो इंडाइसेस हैं इसमें बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज भी चल रहा है। आगे का रास्ता क्या होगा और इस वक्त आपको इंडाइसेस में क्या ट्रेड लेना चाहिए, या आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। पहले तो ये बताइए कि निफ्टी सुस्ता रहा है, तो ट्रेड बनाने का मौका है लॉन्ग साइड का, या वेट करें? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं नहीं दूंगा। एक अच्छे ब्रेकआउट्स हमको जरूर देखने मिलेंगे, बट प्रोबेबली अगर डिक्लाइन अगर देखने मिलती है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में ओवरबॉट में जा रहा है इंडिकेटर्स, तो थोड़ा एक कंसोलिडेशन होगा तो अच्छा है। जो अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली वो है बैंक निफ्टी। जो बैंक निफ्टी की भी सलाह मेरी होगी यहाँ पे नहीं, अगर बाय करना है तो 43,500 के ऊपर बाय कीजिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 43,200 का, और जो लक्ष्य होंगे वो 44,200 400 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी देखा जाए और स्ट्रक्चर वाइज भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी मुझे बेहतर लग रहा है, क्योंकि आप देखिए निफ्टी ने एक कैचअप किया है नया लाइफ टाइम मार के। बट पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, एक बार दायरे के ऊपर आ गया तो फिर कंफर्मेशन आएंगे ब्रेकआउट्स के, और एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। तो जो नजरिया है, जो हमने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है, वो यही हमारा ट्रेड है कि यू बाय अबाउट 43,500। ओके, तो निफ्टी बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट पे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग करना चाहिए। निफ्टी में अभी बाय नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए थोड़ा सा। गौरव, बहुत सारे लोग सवाल लेके आए, लेकिन उससे पहले जाऊँ तो आपने भी कोई ट्रेड ढूंढा क्या आज के लिए? मुझे जेके लक्ष्मी अच्छा लग रहा है। सीमेंट स्पेस से आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो काफी अच्छा बजिंग रहा है, स्टेबल नेम रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर उछाल आ रही है, बट सीमेंट नाम सुन के लोग अंबुजा में ही घुस जाते हैं। बट जेके लक्ष्मी थोड़ा रिलेटिवली लेस इंटरेस्टेड नेम है। एक अच्छे स्विंग हाइज बने हैं, ब्रेकआउट्स काफी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ पे आप 675 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है ये 755 तक के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। 755 के टारगेट देख सकते हैं आप जेके लक्ष्मी सीमेंट में। और सीमेंट स्पेस में इसकी चर्चा कम करते लोग, ज़्यादातर एसीसी, अल्ट्राटेक या अंबुजा की बातचीत ज़्यादा होती है। चलिए अब दर्शकों की तरफ वापस चलते हैं। अनिल कपूर जी हमारे साथ लुधियाना से जुड़ रहे हैं। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है कि डेल्टा कॉर्प मैंने लिए हैं 230 में, कल 400 शेयर कल लिए हैं? जी सर। हाँ,
एक तो ये जीएसटी इस पे कह रहे हैं 28% हो रहा है, और दूसरा 2 से 4 महीने का क्या प्रोस्पेक्टस है इसका सर? ओके, जीएसटी वाले मामला जो है उसमें ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी को जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उनका जीएसटी के अंदर उसने तो अप्रूवल दिया है। आगे देखते हैं उसमें क्या फैसला होता है, अंतिम फैसला भी आना है। लेकिन 2 से 4 महीने का व्यू बनाया है आपने गौरव। 2 से 4 महीने के लिए डेल्टा कॉर्प में पैसा बनेगा? बन तो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए कंसोलिडेशन में चल रहा है तो, और अगर आप इसके ओवरऑल रेंज अगर देखें तो जो इसने सितंबर मंथ मिड सितंबर में जो इसने हाई बना था 236-37 का, और उसके बाद में अगले महीने जो लो बने थे तकरीबन 196 के, तो ये जो रेंज में ही ट्रेड कर, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक रेंज के अंदर ही हो रहा है। मंथली चार्ट देखें तो आपको इनसाइड लॉस देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक रेंज रहेगा, कंसोलिडेशन है। एक बार 237 के ऊपर स्टॉक चला जाता है, सस्टेन कर जाता है, प्राइमली बंद कर लेता है, तो मोमेंटम जो है वो काफी फास्ट हो जाएगा और आपको 7-8% रिटर्न आपको हफ्ता 10 दिन में देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रहिए। दूसरा चीज इसमें जो है कि अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा और दिन अगर ऊपर उछाल बना के रखेगा ये, तो आपको यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर मुझे खराब नहीं लग रहा है, यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। तो इसमें थोड़ा इंतजार करिए, अगर बढ़िया मूवमेंट आगे दिखा तो आपके इसमें पैसे अच्छे बन सकते हैं 2-4 महीने में भी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं विवेक कपूर नई दिल्ली से। विवेक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विवेक जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो अपना सवाल पूछें। 2.65 पे 22.5 स्ट्राइक प्राइस पे आज तो वो नीचे है। आप बात कर रहे हैं 22.5 पे आपने पुट लिया है कोल इंडिया का? 22.5 स्ट्राइक प्राइस का मैंने 4.65 पे ठीक पुट ऑप्शन लिया। गौरव, 4.65 रुपये पे इन्होंने 222.50 के स्ट्राइक वाला पुट लिया है कोल इंडिया का। सही किया इन्होंने? अब देखिए मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस अगर ओवरऑल आप देखें तो वीक तो नहीं है, और आज भी एक अच्छी उछाल हमको देखने मिली है। और अगर आप स्टॉक भी देखेंगे तो अपने 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से स्टॉक जो है सस्टेन कर रहा है, जो आपका है 225 का। तो जब तक कि 225 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट आपको नहीं देखने मिलेगी। जो मेरा जो सजेशन होगा यही होगा कि अगर आपका आजकल में अगर ये नहीं कर रहा है 225 के नीचे, तो एक बार आप उस पर एग्जिट कर लीजिए। हाँ, 4.65 पे लिया था, अभी 3.40 चल रहा, तो अभी एग्जिट कर लीजिए। जैसा कि राय गौरव जी दे रहे हैं कि शायद उतना मुनाफा ना हो आपको और इसमें टाइम डिके भी हो सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। रमेश कुमार जी हमारे साथ हैं जयपुर से। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ सर नमस्कार सर। मैंने पीएनबी लिए थे 42 रुपए में 300 शेयर, और करीब 6 महीने करीब हो गए। तो ये जो है इसका क्या आगे जो है 60 रुपए तक कब तक जा सकता है ये? 60 रुपए कब तक जाएगा? 52 रुपए में तो चल ही रहा है। हाँ 8 रुपए और ऊपर जाना है गौरव। 8 रुपए और ऊपर कब तक जाएगा ये? देखिए टाइमलाइन देना मुश्किल हो जाएगा कि मतलब ये टारगेट बता रहे हैं आप इनको बताओ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं या वेट करें कब तक? जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट इसके अच्छे हैं। 2 साल से ये कंसोलिडेट कर रहा था और 48 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अपने क्लाइंट्स को 48 पर ही दे रहा था, लेकिन हमने 55 रुपये जब आया था हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो ज्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं आता इजीली। आपको टाइम फ्रेम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ब्रेकआउट से काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स में हो चुके हैं, और एक दिन के वॉल्यूम्स नहीं है, ये 3-4 हफ्ते में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हुए हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। और अगर आप प्ले करें तो 60 के लिए मत प्ले कीजिए, उसके ऊपर के लेवल्स के प्ले कीजिए, क्योंकि देखिए 55 तो अभी भी आ गया था। तो 5 रुपये में बहुत बड़ा फर्क होता नहीं। आप परसेंटेज वाइज मत देखिए, छोटे स्टॉक जो होते हैं उसको आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में प्ले करना चाहिए, परसेंटेज वाइज में नहीं करना चाहिए। तो अगर इसका स्ट्रक्चर सस्टेन अगर हो जाता है 48 के हो जाते हैं, तो आप प्ले कीजिए 70-75 के लिए प्ले कीजिए। आप उसको राइड करते रहिए, वो एक सही तरीका होगा, क्योंकि कंसोलिडेशन काफी बड़ा था और एक अच्छे लेवल्स के बाद में स्टॉक जो है ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो ये आपको राय पंजाब नेशनल बैंक में मिल रही है, और आजकल पीएसयू बैंक काफ़ी फ्लेवर में है, बड़ी रैली वहाँ पे बनती हुई दिखी। एक ट्विटर पर सवाल भेजा योगेश शर्मा ने, पटियाला से हैं ये। इन्होंने बीएससी के शेयर खरीद रखे हैं 31,617 के प्राइस पे, और ये और ख़रीदना चाहते हैं 100 शेयर। तो एक तो इस पर इनको बताइए, और अडानी विल्मर 676 पे 100 ले रखे हैं, क्या और खरीदें? दोनों और ख़रीदना चाहते हैं? देखिए बीएससी के आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, जो उसका प्रीवियस स्विंग लो थे वहीं पे अटका हुआ है ये।
आइडियली मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और ऊपर अगर आता है 585 590 के ऊपर जाता है तो आप उसको बाय कीजिए, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 556 पे 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट है जो उसने 2020 के बाद में तोड़ा नहीं है, तो वो सबसे मुझे लग रहा है कि एक बाउंस आपको देखने मिल सकती है यहाँ से। तो यहाँ पे एक बार एवरेजिंग की जा सकती है। मैं जनरली फेवर में नहीं होता हूँ, लेकिन सपोर्ट्स के बाजू में अगर होता है तो एक बार एवरेज करना सेंस बनता है। वहीं अगर AWL की बात की जाए, यहाँ पे मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। ऊपर लेवल्स पे अर्ली साइंस है डबल टॉप फॉर्मेशन के, शायद वो ट्रिगर उसका ना है क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए कि नेकलाइन के नीचे है जो काफी नीचे है। तो यहाँ पे मगर थोड़ा प्रेशर में स्टॉक जरूर रहेगा। सपोर्ट जैसे मैं कहता हूँ कि वहाँ पे एवरेज करना बेहतर होता है, वो यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है, तो मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा। AWL में आप BSE में कर सकते हैं। BSE में एवरेज कर सकते हैं, अदानी विल्मर में मत करिएगा। अशोक उल्लासनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी बताइए क्या सवाल है। सर ये मेरा सवाल है, आपकी रकमें ये अबाउट 14 मंथ पहले मैंने लिया था 1005। टेक्निकली बहुत वीक है पर तो फंडामेंटल मेरे साथ स्ट्रांग है, तो अभी क्या एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गौरव आरती ड्रग्स पे राय बताइए। देखिए, अगर मैं आरती ड्रग्स के अगर मैं वीकली चार्ट्स को देखता हूँ तो मैं कहूँगा कि रिवर्सल के संकेत तो फिलहाल है नहीं। अपने वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 55 और 89 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जब तक स्टॉक जो है 500 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता है, स्टॉक एक जो है एक डाउनवर्ड मोमेंटम में ही रहेगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप बने जरूर रह सकते हैं क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास में है, प्रीवियस स्विंग को तोड़ा नहीं है, बने रह सकते हैं। एवरेजिंग की सलाह मैं यहाँ पे एट दिस पॉइंट नहीं करूँगा। बने रह सकते हैं लेकिन एवरेज की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। आशुतोष नागौरी हमारे साथ हैं गांधीधाम से। आशुतोष जी बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो जी बोलिए, सवाल बोलिए। हाँ सर, मेरे पास 21 साल से इन्फोसिस की होल्डिंग है। हाँ। और 20 साल पहले की होल्डिंग है और 4-5 बार बोनस आने के बाद आज 900 क्वांटिटी हो गई है 900। हाँ। और मेरा एवरेज प्राइस है 200 रुपया, मतलब ऐसा इन्फोसिस का 200 रुपया एवरेज प्राइस। हाँ। तो अभी और 5 साल रखना है तो क्या करना है, और शायद अभी एक आध दो बोनस और मिलेगा कि नहीं वो भी पूछना है। देखिए बोनस और ये सारी बातें तो कंपनी के मैनेजमेंट तय करता है और वहाँ तक मेरी पहुँचने की मुझे ये बातें वो बताएं तो उसके लिए आपकी तरह हमको भी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपने बहुत अच्छे समय पर खरीदा, आप एक टेस्ट केस भी हैं। जो लोग इस वक्त चैनल को देख रहे हैं उनको ये चीज़ सीखना और समझना चाहिए कि अगर आप लंबे समय तक किसी स्टॉक पर रुकते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। आज आप देखिए 1600 रुपये वाले स्टॉक की इनकी एवरेज कॉस्ट 200 रुपये पर शेयर है। कितने साल आपने होल्ड किया था आशुतोष जी? 20 साल। 20 साल। तो 20 साल में ये देखिए 8 गुना है इस समय, 8 टाइम्स। बताइए गौरव जी, इन्फोसिस में और रुकना चाहते हैं 5 साल, तो बोनस वोनस तो जो मिलेगा पता नहीं कंपनी कब देगी, लेकिन कैसा लग रहा है आपको इस समय? नहीं देखिए, काफी अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि एक काफी अप ट्रेंड में है। निफ्टी IT इंडेक्स अप ट्रेंड में है 20 साल के, इन्फोसिस 20 साल से अप ट्रेंड में है। और अगले 3-4 साल के लिए मैं जो प्रीफर्ड स्पेस है, अगले 2 साल की इनफेक्ट बात की जाए तो जो मैं प्रीफर्ड स्पेस है वो IT स्पेस है, जो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नीरज जी, कि अगर आप जैसे इन्फोसिस की बात करते हैं, अगर आप इसके चार्ट्स अगर देखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स अगर देखेंगे, तो इन्फोसिस ने 8 गुना 10 गुना रिटर्न जरूर बनाया है, लेकिन पिछले 20 साल से जो है ये अंडर परफॉर्म किया इसने निफ्टी 50 को। तो ये कही है, आप अगर निफ्टी के चार्ट अगर देखेंगे 2003-4 में अगर देखेंगे 1000 के आसपास में निफ्टी थी 2000 के लेवल्स पे सन 2000 में। आज अगर आप देखेंगे निफ्टी तो आपका दिखने मिल रहा है कि 18,000 के लेवल्स के हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि एक अच्छा खासा अपसाइड आपको निफ्टी में भी देखने मिल चुका है। आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में इन्फोसिस में काफी अच्छा मुनाफा देखने मिला है, उसमें कोई राय नहीं है, लेकिन स्टॉक ने जो है फिर भी अंडर परफॉर्म किया है 20 साल से। अब जो है जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से कि जो आउट परफॉर्मेंस अभी शुरू हो सकता है इन्फोसिस का अगले कुछ सालों के लिए, तो वो एंगल से मुझे इन्फोसिस यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है कि अगर किसी को ऐड करना है जिसका नजरिया 2-4-5 साल का है, उसके लिए बोलो, 2-5 दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो 20 साल का अंडर परफॉर्मेंस है वो इन्फोसिस में खत्म हो रहा है और काफी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिलेगी आउट परफॉर्मेंस के साथ में। तो बिल्कुल इसमें आगे भी आपको जर्नी बढ़िया मिलेगी। और बहुत अच्छी बात गौरव ने कही, इसको भी ध्यान से समझना चाहिए कि आप जब कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको हो सकता है कि निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दिखे। अब यहाँ पे मतलब थोड़ी सी अनरिलेटेड बात है, कहीं कहीं आपका लक फैक्टर भी काम करता है। अगर आपने बजाज फाइनेंस लिया होता
तो ये और मल्टीपल टाइम्स में आपको प्रॉफिट दिया होता। तो ये भी एक बाज़ार में होता है, लेकिन ये रिटर्न जो आपने कमाया ये बहुत अच्छा है और आगे भी ये रिटर्न बढ़िया देगा, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बोनस वगैरह तो सर अब जो कंपनी अनाउंस करेगी तभी आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्ले है। और ये मैंने इसलिए कहा था टेस्ट कैसे, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए रोकते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ये उसी तरीके का एक स्टॉक है था। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। अभिजीत आनंद जी हमारे साथ मोतिहारी बिहार से जुड़ रहे हैं। आनंद जी बताइए क्या सवाल है। सर, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने आईपीओ लिया था 305 रुपए के हिसाब से 49.23। और क्या करना है सर इसमें, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, अभी 100 रुपए पे काफी लॉस है। गौरव भाई बताइए, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है बढ़ नहीं रहा आगे, आईपीओ में इन्होंने लिया था। देखिए हमको भी इस पे आते रहते हैं कि सूर्योदय हुआ तो नहीं तो अस्त हो गया। लिमिटेड हिस्ट्री है, बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन जो चीज मैं कहूँगा कि प्रीवियस स्विंग लो है सॉरी, तो वहां पे आप बने रहिए। जो इसके 70-80 के जो लो थे उसको आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप उसके जितनी हिस्ट्री अवेलेबल है वहां से अगर आप देखें तो लोअर टॉप्स लोअर बॉटम यही स्टॉक में बन रहे हैं ना। ट्रेंड इसका जो लिमिटेड टाइम फ्रेम में चार्ट से अवेलेबल है उसमें डाउन ट्रेंड में ही है फिलहाल ये, लेकिन जो इसका ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आपको देखने मिलेंगे। एक बार स्टॉक जो 118 को पार कर ले, 118 को पार करेगा तो जो आपके प्रीवियस लोस थे वो आपका एकदम रॉक सॉलिड सपोर्ट बन जाएंगे। स्टॉक जो है काफी एक अच्छी अपसाइड, लंबी अपसाइड आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल वेट एंड वॉच का मोड रहेगा। 118 के ऊपर जो है स्टॉक जो है अपनी गति पकड़ना शुरू करेगा और एक अच्छी मल्टी मंथ आपकी अपसाइड आपको देखने मिलेगी, तो यहाँ पे फिलहाल बने रह सकते हैं। तो बने रहिए। देखिए थोड़ा सा बुरा वक्त है इसका, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तो सूर्योदय का भी सूर्योदय हो सकता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए थोड़ा। एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। रणजीत हमारे साथ हैं हैदराबाद से। रणजीत जी बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैंने सोना BLW ली है, वो एट द रेट ऑफ 542 और मेरी नजरिया है फॉर 3 मंथ, तो ये अपवर्ड है या और डाउनवर्ड्स जाएंगे सर? 3 महीने के लिए और ऑलरेडी आप 88 रुपये के नुकसान पे हैं। यस सर। गौरव जी बताइए 3 महीने में क्या हो सकता है सोना BLW में। देखिए पिछले 3 महीने में स्टॉक ने कुछ इतना किया नहीं, नीचे ही दिखाया है, तो अगले 3 महीने के लिए ऐसा कोई संकेत है नहीं कि यहाँ से बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल जाए। हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलाया था, स्टॉप लॉसेस हुए हैं, स्ट्रक्चर लग रहा था कि डाइवर्जेंसेस थे तो एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है, बट वो नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब अभी यहाँ पे ये है कि आपको स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं रखा तो आप 3 महीने के लिए इसको प्ले मत कीजिए, क्योंकि वो सही तरीका नहीं होगा कि मैं 3 महीने के लिए प्ले करूँ, कितना जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप स्टॉप लॉस लगाइए। प्रीवियस स्विंग में जो 430 का है वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर आपका नजरिया 3 महीने का है, प्ले विद स्टिक स्टॉप लॉस जो होगा 430 का। ओके, तो ये अच्छा कुछ सवाल ट्विटर पे लेते हैं। एक अंकित ने एक्सिस बैंक पे 910 वाला कॉल लिया है 18 रुपये पे एक लॉट, क्या करना चाहिए इनको अभी? यहाँ पे बने रह सकते हैं। हमने क्लाइंट्स को हमने सलाह दी है यहाँ पे बाय करने की कैश में 860-865 के आसपास में। यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है और अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्मेंस आपको एक्सिस बैंक में देखने मिला, तो फिलहाल आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। बने रहिए, इसमें फ़ायदा हो सकता है। हालांकि आपने 18 में खरीदा और अभी ये 1380 का चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में BEL में 100 शेयर ले रखे हैं 111 रुपये 5 पैसे पे रोहित ने, इनको क्या करना चाहिए? देखिए अगर इसके आप मंथली या वीकली चार्ट देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस से स्टॉक जो है वो घूमा है, जो 112-13 का था। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा भी था जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं इसके ऊपर वीकली क्लोज आएगा तो आप बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं एक बार एग्जिट कीजिए। जो लॉन्ग टर्म है वो एक बार फिलहाल बने रह सकते हैं। बहुत ज्यादा खराब यहाँ पे फिलहाल स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, लेकिन दिक्कत है आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिलेगी। ओके, राहुल श्रीवास्तव ने बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 शेयर लिए 166 रुपये में। 3 से 6 महीने का नजरिया है। एक अच्छी अवसर हमको ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने मिल चुकी है। आप अपना नजरिया थोड़ा सा बढ़ाइए। ब्रेकआउट आपके जरूर अच्छे इसमें हुए हैं। 140 के ब्रेकआउट थे, आपने 160 के ऊपर लिया है तो आपके स्टॉप लॉसेस भी डीप हो जाएंगे। आपका नजरिया थोड़ा 1 साल का रखिए तो आपका अच्छा मुनाफा को देखने मिल सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अभिषेक मिश्रा का। ये टाटा एलेक्सी में है और इन्होंने एवरेज कॉस्ट अपनी 76 से 51 कर ली है, 26 शेयर खरीद डाले हैं, तो ऑब्वियसली 10,000 के आसपास से खरीदना शुरू किया होगा इन्होंने। क्या करें, ये और एवरेज करें या क्या करें? देखिए मैं जैसे कहता हूँ कि मैं एवरेजिंग की सलाह देता नहीं हूँ मैं गिरते हुए स्टॉक्स को, तो यहाँ पे मैं फिलहाल अवॉइड ही करूँगा। आप 6,480 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, बट बियॉन्ड दैट यहाँ पे फिलहाल कोई एवरेजिंग मत कीजिए। तो गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग मत करिए। और दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए लाइफ हाई पे मार्केट है इस समय, तो कोई भी नया ट्रेड बनाने से पहले आप ज़रूर
राय ध्यान से सुनिए और स्टॉप लॉस तो एकदम धर्म भाव से लगाइए, क्योंकि लाइफ हाई पे मार्केट खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। संतोष देम्बला हमारे साथ अमरावती से जुड़े हैं। संतोष जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी मेरे पास एनबीसीसी के 55,000 शेयर है, अभी लिया है मैंने 15 दिन पहले। क्यों, ऐसा क्या पता चल गया आपको? बस न्यूज देखा। कौन सी न्यूज? एनबीसीसी के बारे में न्यूज देखा, धारावी के बारे में, तो ले लिया। ओके, 55,000 शेयर लिए हैं और 4 रुपये 37 पैसे का इनको फायदा है। गौरव जी बताइए और कितना प्रॉफिट बन सकता है इसमें? देखिए यहाँ पे अर्ली साइंस ऑफ डबल बॉटम था, तो यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स भी हुए हैं। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। सिर्फ बात ये होती है कि कुछ क्वांटिटी जो है अगर मुनाफे में है तो एक 30-40% यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। रीजन ये है कि अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग वीकली चार्ट्स पे वहीं पे आके रुका है। एक बार ये 43 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी वीकली तो स्टॉक जो है एक बार 50 तक के लेवल भी एक बार दिखा सकता है। तो आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कीजिए और बाकी आप होल्ड कर सकते हैं। आधी बुक कर लीजिए और आधी में बने रहिए स्टॉप लॉस लगा के। कृतिका अग्रवाल जानना चाहती हैं कि इन्होंने टार्सन्स का जो शेयर था वो आईपीओ में ले लिया था, 22 शेयर इनको मिले थे, 662 का भाव था। इसको क्या करना चाहिए? सेल करें, होल्ड करें और ख़रीद लें? यहाँ पे सिर्फ होल्ड कीजिए। आपके जो स्टॉप लॉस होगा 675 के होंगे। कोई स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि रेंज में जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोई एक डायरेक्शनल व्यू लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। सपोर्ट्स ठीक ठाक से यहाँ पे अच्छे बन रहे हैं 675 के, वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। रिसेंट लिस्टिंग वाले शेयर्स तो जो है काफ़ी नीचे जा रहे हैं। कुलदीप यादव ने मारुति में 9200 वाला कॉल लिया है 201 रुपये पे, क्या निकल जाना चाहिए इनको? फिलहाल बने रहिए, सपोर्ट्स के बाजू में है। एज ए डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी है 8950 के आसपास बाय करवाया है। फिलहाल हम लोग लॉस में है बट कैश में करवाया हमने, तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है। एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम आ सकता है फिर से यहाँ पे, तो एक बार फिलहाल बने रहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, अगर आपको 3-4 दिन के अंदर आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होता है। ओके, गुरजीत गुलाटी ने 100 शेयर खरीदे मैक्स हेल्थ केयर के 342 रुपये पे, क्या और ऐड करें लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म है तो भी मैं ऐड करने की फिलहाल सलाह नहीं दूंगा। मैं खराब नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐड करना ही है तो इसके जो ब्रेकआउट्स आएंगे वो आपको 465-70 के ऊपर आएंगे। वहां पे उसको आप थोड़ा पिरामिडिंग कीजिए, ऊपरी लेवल से बाय कीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे अवॉइड कीजिए। यहाँ पे अवॉइड कीजिए। एक जो एफएमसीजी में बड़ी तेज़ी है तो उसमें ब्रिटानिया का चार्ट देखिए और ये बताइए कि ब्रिटानिया लगातार मजबूत हुआ है और आज ही एक और खबर भी छपी है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक खबर है कि वीट का बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है नेक्स्ट क्रॉप में, और जो कि इन कंपनीज़ के लिए जो आटे का इस्तेमाल करती है बिस्किट वगैरह बनाने के लिए उनके लिए अच्छी खबर है ये, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की खबर है, बहुत अभी एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। तो 4311 पे ये ट्रेड कर रहा है और बहुत ही बढ़िया, एक महीने में 14-15% का रिटर्न दे चुका है। अभी भी दमखम है इसमें बाकी क्या? जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप इसके पॉइंट एंड फिगर चार्ट अगर देखूं तो मुझे 4800 के इसमें लक्ष्य आ रहे थे। प्रॉब्ली 1-2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं एचएमओ को इस्तेमाल करता हूँ मंथली चार्ट से भी काफी अच्छा एक बाय ट्रिगर आया है, तो यहाँ पे एक लंबी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है और एक काफी अच्छा स्टॉक है। अगर किसी को चाहिए मैं कम से कम 2-3 साल रखूँ तो मुझे स्टॉक काफी बेहतरीन लग रहा है और काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको विद इन एफएमसीजी स्पेस आपको देखने मिलेगा ब्रिटेनिया के अंदर। अच्छा स्पेस दिख सकता है। ब्रिटानिया स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है इस स्पेस में क्योंकि ये प्रीमियम और मास दोनों सेगमेंट में है और ज़बरदस्त ग्रोथ इन्होंने दिखाई है नतीजों के बाद से ही। गौरव बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और गौरव ने कई स्टॉक्स पर डिस्क्लेमर दिया है, वो आप ध्यान रखें और भी आप किसी एडवाइज़र से भी राय ले सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।